उनको ये दर्द है। बिहार की तमाम जो जनता दलियों के और आज के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि अब क्या होने वाला है। उसी पर उनके जन्मदिन पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक पोस्ट पर लिखे हैं और वो जायज भी लिखे। कोई जो कह रहे कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखे, फिर उसके बाद में एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई लंचना दिखाए। सारण, चंपारण, मगध या पूर्वांचल का क्षेत्र हो या मिथिलांचल का क्षेत्र हो या कैमूर हो, कोई भी क्षेत्र हो, पूरा बिहार का 38 जिला में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परचम लहराया हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक ट्वीट किया कि भाई नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कल निशांत कुमार का जन्मदिन था। इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने पहले तो बधाई दी, फिर ये कहा कि अब कुर्सी सौंपनी चाहिए निशांत कुमार को, क्योंकि उम्र के उस दहलीज पर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं जहां पर उनको आराम की जरूरत है। अब इस पोस्ट के बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र है उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नीरज कुमार ने यह कहा कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि मुझे कब रिटायरमेंट लेना चाहिए और कब कुर्सी पर बैठना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करेंगे। रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, कल उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद आप लोगों की पार्टी की तरफ से जो बयान आए, इसके अलावा बिहार की राजनीति में काफी चर्चा का केंद्र है, बवाल मचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आप उनके एक्स पोस्ट को ठीक से पढ़ के बताइए। हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये पोस्ट किए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को सरकार चलानी चाहिए और पार्टी चलाने के लिए निशांत जी को जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए हमारे नेता ने पोस्ट किए हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अच्छा सरकार चला रहे हैं, 20 वर्षों से सुशासन की सरकार चला रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास भी जनता दलियों के तमाम कार्यकर्ता आते हैं। कानून की समता पार्टी बनाने में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की खून और पसीना बहा हुआ है। आज जो लोग भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द है, वे लोग संघर्ष के साथी नहीं रहे हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कर सकता हूँ, संघर्ष के साथी उन दिनों आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही थे। जब बिहार में कहीं भी कोई आपराधिक घटनाएं होती थी, उन दिनों के शासन काल में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस समय हमारे नेता ही बिहार का पूरा दौरा करते थे। तो ये उनको ये दर्द है। बिहार की तमाम जो जनता दलियों के और आज के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि अब क्या होने वाला है। उसी पर उनके जन्मदिन पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक पोस्ट पर लिखे हैं और वो जायज ही लिखे हैं। इसलिए अब कोई क्या कह रहा है, इस पर मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चर्चा है कि एक इशारा उन्होंने पार्टी की कमान तो जदयू को संभालने के लिए नीतीश कुमार को कही, लेकिन इशारा उन्होंने कर दिया कि भाई कुर्सी पर से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को छोड़ना चाहिए कुर्सी, क्योंकि तबीयत खराब की बात। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अभी वे मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए हमारे नेता ने बोले कि मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन संगठन, कुछ लोग चर्चा तो इस बात, संगठन वही जिनको जानकारी नहीं है, लिट नॉलेज इज अंडर थिंग। आधी अधूरी ज्ञान देने वाले के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जोर देकर बोल रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट बोले निशांत जी के जन्मदिन पर कि भाई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार अच्छी ढंग से चला रहे हैं, चलावे सरकार, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जनता दलियों के संगठन के बारे में बोले हैं। जदयू का जो संगठन है, उस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस संगठन की जिम्मेवारी निशांत जी को दे दे कि निशांत जी संगठन चलावे और सरकार नीतीश कुमार जी चलावे। ये बात हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोले। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में एक और चर्चा है कि जंगल राज पार्ट 2 आ चुका है। नीतीश राज में ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, पटना में कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हो गई। विपक्ष इस बारे में सवाल करता है कि ये तो जंगल राज पार्ट 2 आ गया। बार बार आरजेडी पर हमले जो किए जा रहे थे एनडीए की तरफ से, अब उनके ऊपर ही ये सभी आरोप लग रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 आ रहा है, जरा उनसे पूछिए कि क्या उन दिनों में अपहरण होता था चंपारण के बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर साइड में और फिरौती की राशि वसूली जाती थी एक अन्य मार्ग में, क्या वो जंगल राज है क्या आज के युग में? जरा पूछिए उन लोगों से जो बयान दे रहे हैं कि उन दिनों दिन दहाड़े बड़े बड़े नरसंहार होते थे, 100, 150, 200 की नरसंहार होते थे और उस समय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाती थी। आज अगर कोई अपराधी गैंगवार में जाकर, गैंगवार की लड़ाई में जाकर अगर पारस हॉस्पिटल में अगर गोलीबारी की घटना किया है, तो 12 घंटे के अंदर
हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन वैसे 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजने का काम किया है। कोई भी अपराधी अगर पटना में अगर अपराधी हमारे व्यवसायी को गोली मारा है तो उसकी भी शिनाख्त करके 24 घंटे के अंदर उसको जेल के सलाखों में भेजने का काम किया है। जरा पूछिए उन लोगों से कि उन लोगों के शासन काल में हत्या होती थी तो अपराधी खुलेआम घूमते थे, अपनी अपनी गाड़ी में शीशा खोलकर राइफल और पिस्टल का नाल लहराते हुए जाते थे। आज किसी माई का लाल का हिम्मत है कि बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी है वो उनके शासनकाल में कोई लहरा दे? इसलिए आप एक जुआ प्रखर पत्रकार है रत्नेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई जो कह रहे कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, पहले वो अपने गिरबान में झांक कर देखे, फिर उसके बाद में एनडीए गठबंधन की सरकार पर कोई उलझना उठाएंगे। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी सीटों की डिमांड कर रही है? ये सब पब्लिक डोमेन में कहने की जरूरत नहीं है। जब एनडीए की बैठक होगी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 5 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे और जो तय होगी फिर आप मीडिया के साथियों को बुलाकर इसकी जानकारी देंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र पर भी उपेंद्र कुशवाहा की नजर है, खासतौर पे आपके लिए नजर है? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो डिसीजन करेगी, पार्टी का जो निर्णय होगा, एनडीए गठबंधन का जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। लगता है कि एनडीए में बराबर बराबर हिस्सेदारी सीट मिलेगी, जितनी डिमांड की जा रही है उस हिसाब से? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कहते हैं और हम लोग हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर राजनीति करती है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, उसके आधार पर एनडीए गठबंधन में हमारा उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। शाहाबाद की क्षेत्र होंगे या फिर मगध का भी क्षेत्र होगा, उधर सारण मंडल का भी क्षेत्र होगा? देखिए, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मगध या पूर्वांचल का क्षेत्र हो या मिथिलांचल का क्षेत्र हो या कैमूर हो, कोई भी क्षेत्र हो, पूरा बिहार का 38 जिला में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परचम लहराया हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और एनडीए गठबंधन में पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी पार्टी लगी हुई है। जहां हमारी पार्टी लड़ेगी वहां हमारे एनडीए गठबंधन सभी मदद करेंगे और जहां एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल लड़ेंगे हमारी पार्टी खुलेआम मदद करेगी, डंके की चोट पर मदद करेगी और हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा है एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लोग आएंगे। पूरे बिहार में लगभग सभी सीटों पर आप लोग चाहते हैं? देखिए, पूरे बिहार हमारी इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एनडीए गठबंधन का चुनाव इस बार हो रहा है। इस बार कोई कहे कि भाजपा और जदयू और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये नहीं लड़ रही है। हाँ, सिंबल इन लोगों का होगा लेकिन पार्टी एनडीए लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी बड़ी तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है। हालांकि सीटों को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि शाहाबाद के अलावा बिहार के उन तमाम सीटों पर अपनी जो दावेदारी है वो करे जिन सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज सबसे ज्यादा मजबूत है। फिलहाल आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।